राधे राधे। प्रिय प्रवृत्तिजनों, सज्जनों एवं सबका जो मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान देकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उसके आगे का श्लोक क्रमांक 16 से प्रसंग से प्रारंभ करता हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। बहुत ज्ञानवर्धक आध्यात्म दर्शन है, सभी के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 16। चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतनोर्जन्नातो जिज्ञासुतार्थी ज्ञानी च सर्वा। हे वरिष्ठ, 4 प्रकार के परमात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्य, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये कृतज्ञ कहलाते हैं। अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों तथा नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं और ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति सामत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा कर गई। अन्याभिलाषां शून्यं ज्ञानकर्माणाव्रतम् आनुकूल्यं कृशानशीलं भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य भक्ति किसी सकाम कर्म अच्छा धर्म द्वारा बहुत ही लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। और जहाँ तक दुष्ट कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निर्दोष होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान पास आते हैं तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की आशा करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म चिंतक जब ज्ञान के प्रति क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म अंतर्यामी ब्रह्म के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से यह उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्य, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले शब्द भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब वे भली बात समझ जाते हैं कि भौतिक शक्ति से अत्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक भगवान की सेवा में लगे भक्त काम कर्मों या संसारी ज्ञान खोज में अनुरूप रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को सबों को लागना होता है। तेषां ज्ञाने त्यक्तम् एक भक्ति उच्यते ब्रूहि ज्ञानोच्चमहं सा च परम। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे प्रिय है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आत्म, जिज्ञासु, धनी तथा ज्ञानी वे सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है तो भगवान की कथानुसार सब श्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य की अनुभूति होती है, उनकी आत्मा उनके भौतिक शरीर से भिन्न अधिक उन्नत करने पर उसे विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब तक वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त
की संगत से आर्थिक्षासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ जो उनकी भक्ति करता है वह भक्ति भगवान की अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह शिक्षा देता है कि भौतिक कलवश से भी छू नहीं पाते हैं। उदाहरण सर्ववेते ज्ञानी दात्मेव तम अष्टता साहियुक्तात्मा मामेवतात्मा गतिम। निस्संदेह सब उदार चेता व्यक्ति हैं जिनको जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य की निश्चित रूप से प्राप्त करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं। जब उन्हें यह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि भर भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी बार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उससे अलग नहीं हो पाते हैं। साधु हरदम हम साधु नाम हरदम तो हम मदयंते न जानती न हम तभी भक्तों से मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरी हट्टी और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों का भी नहीं भूलता तथा मेरे शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है और ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संग से दूर नहीं होते। अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। वाहिनम जन्मनामनन्ते ज्ञानवान प्रवर्तन्ते वासुदेवं सर्वेति सा महात्मा सुदुर्वा। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे समय में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता है जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आज साक्षात का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आप साक्षात के प्रारंभ में जब मनुष्य नैतिकता का परित्याग करने का प्रण करता है तब निर्विश्वास की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और उन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुमति होने पर भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे सब कारणों के कारण है और यह जगत से अत्यंत स्वतंत्र नहीं है। इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और सुलभ करता है। प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापी दृष्टि होने पर भगवान श्री को परम लक्ष्य मान के शरणगति प्राप्त होती है और शरणगत महात्मा दुर्लभ होते हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। सत शीशम पुरुष है शत्राक्ष शस्त्रपात सा भूमि विश्वतो व्रत्वात्यादितः दशांगुलम पुरुषम एवेनं सर्वभूतं यच्च भव्यम उत्तामृतस्येषानो यदन्नातिरोहति। छंदोग उपनिषद में कहा गया है कि ना वे वाचो ना चंसु ना सर्वप्राणी ना मानसीता क्षत्रे प्राण इति एवाक्षते प्राणो हवेत्राणि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की चोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं होती है। समस्त कार्यों का केंद्र तो है जीवित प्राण ही है। इस प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर श्रवण करता है। श्रीनाथ भगवत गीता कहा गया है कामे तज्ज्ञाना प्रवर्तन्ते अन्य देवता तातम निमास्ताय प्रकृत्या नितः। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है
वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कल्पश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश छूट नहीं जाता तब तक वे स्वार्थ भक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं की होते भी भगवान की ओर उन्मुक्त होते हैं वे बहिरंग प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, जो कि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मुझको चाहिए कि स्वयं को वासुदेव का प्रति समर्पित करे, उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हो, भौतिक कलह से मुक्ति चाहता हो। जैसे कि भगवत में कहा गया, अकामाय सर्व कामो ममोच कामम दारधि त्रिवेण भक्ति योग निजित है पुरुष है परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, भौतिक इच्छाओं की अवलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, और समान ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्न गुण वाले होते हैं और वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं की पूजा छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यही जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगत भक्त कभी नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगत भक्त नहीं है सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, एक ईश्वर कृष्ण और सब व्रत के भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः कृष्ण और सब सत्य कृष्ण शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और जो कुछ भी देते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं। यो यम भक्त है श्रद्धा चित्तमिच्छति तत्चारम श्रद्धाम तमें विदाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में प्रात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति को कर सके। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके देवताओं से सुधार चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुधार प्रदान करते हैं कि हर जीवों के परम पिता के रूप में उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अब उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में नहीं क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य में भगवत गीता में प्राप्त होता है। मुझको चाहिए कि अनुसारी कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए और से उसमें सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा की देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सामान्यतः जो लोग संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक इच्छा वालों को अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण, एक गुरु को सूर्य की पूजा करने का आदेश है। जिस प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाले व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। प्रकार शास्त्र में विभिन्न देवताओं के पूजा अलग अलग विधियाँ बताई गई, क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है। अतः वहाँ से विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल कर देता है, प्रेरणा दे देता है और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में यह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो सब जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः श्री कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते।
वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान जीवता के हृदय में विस्थित रहते हैं, अतएव जीवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा से करते हैं। राधे राधे प्रिय प्रभुजनों, आज का प्रसंग का यही विश्राम किया जाता है। अगले चरण में पुनः आपके पास उपस्थित होऊंगा श्लोक क्रमांक 22 लेकर। तो यही विश्राम किया जाता, कुछ पल हम भगवान के भजन में गुजार लें तो अच्छा लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। राधे 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 रटते रहो, दौड़े चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटते रहो, दौड़े चले आएंगे बिहार, दौड़े चले आएंगे बिहारी बिहारी। राधा राधा रटते रहो, दौड़े चले आएंगे बिहार। राधे 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 रटते हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट दौड़े चले आएंगे बिहारी, दौड़े चले आएंगे बिहारी, दौड़े चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो, राधे राधे रटो दौड़े चले आएंगे बिहारी, दौड़े चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो श्याम सुंदर कृष्ण भगवान की जय, बोलो भागवत गीता की जय, बोलो भगवत ज्ञान दर्शन की जय।